नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सुसाइड केस में सच जानने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रही है। इस केस से जुड़े चेहरों से लगातार पूछताछ हो रही है। अब तैयारी है कि रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ की जाए। जांच एजेंसी एक बार फिर रिया से सोमवार को पूछताछ करेगी। उसके पहले रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 18 घंटे की पूछताछ की गई है। कभी मायानगरी में मशहूर होकर चमक बिखेरने का ख्वाब देखा था रिया चक्रवर्ती ने। अब वही रिया सवालों के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई है। शिकंजा कसता जा रहा है जांच एजेंसियों का। सवालों की नई नई लिस्ट तैयार हो रही है। रिया रडार पर आ चुकी है। उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, उसके पिता, उसकी मां और कई अन्य चेहरे भी शक के दायरे में आ चुके हैं। लेकिन रिया की बातों पर ईडी को भरोसा नहीं हो रहा। सूत्र बता रहे हैं कि रिया कुछ न कुछ छुपा रही है। लगता है वो सुशांत से जुड़े राज बताना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि सुशांत के पैसे का हिसाब किताब सामने आए। तभी तो ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए उसे भेज दिया है एक और समन। रिया चक्रवर्ती को फिर ईडी के सामने पेश होना होगा। अब सोमवार को दोबारा रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। पहली बार शुक्रवार को रिया से हुई थी 8 घंटे की पूछताछ। सवालों का जवाब देने से बचती रही रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार को रिया से करीब 8 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई थी। ईडी ने हर वो सवाल किए थे जो सुशांत के सुसाइड का राज जानने के लिए बेहद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक रिया हर सवाल का गोलमोल जवाब देती रही। वो टाल मटोल करती रही। ऐसा लगता है रिया कुछ छिपाना चाहती है। वो सच नहीं बताना चाहती। शुक्रवार को जो पूछताछ ईडी ने की उसमें जांच एजेंसी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ईडी अधिकारियों ने जो भी सवाल किए उस पर रिया का बर्ताव असहयोग वाला था। पूछताछ में रिया सुशांत के पैसे के खर्च पर भी टालमटोल करती रही। सूत्रों की माने तो रिया को जांच अधिकारियों ने सुशांत के अकाउंट के डिटेल भी दिखाए। वो डिटेल जिसमें जिक्र था कि सुशांत के बैंक अकाउंट से लाखों खर्च किए गए। शुक्रवार को रिया से ईडी ने पूछा था कि पिछले 3 साल में आपकी कमाई का जरिया क्या है, आपकी सालाना कमाई कितनी है, आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, मुंबई में आपके पास कितने फ्लैट हैं, आपने कम कमाई में महंगे फ्लैट कैसे खरीदे, आपने कब कब आयकर रिटर्न दाखिल किया, सुशांत के खाते के लेन देन का हिसाब क्या है, क्या सुशांत के अकाउंट से आपने 15 करोड़ रुपए निकाले, अगर हां तो वो 15 करोड़ कहां हैं? सुशांत की कंपनी में आपके भाई की भूमिका क्या है? सुशांत की कंपनियों में आपका क्या रोल है? सुशांत के पैसे से क्या आपने गहने खरीदे? रिया को तो एक्यूज के जैसा देखा ही नहीं जा रहा था। रिया को तो कंप्लेनेंट के जैसा देखा जा रहा था। लग रहा था जैसे कि वो विक्टिम है, जबकि परिवार ने 25 फरवरी को ही बोल दिया था कि इनसे खतरा है सुशांत सिंह राजपूत को। और उसके बोलने के बाद जब मौत भी हो जाती है तो उस कड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है मुंबई पुलिस, उस कड़ी को फिर वहीं छोड़ देता है और इनको पूरा कहानी बदल करके रिया को, क्योंकि परिवार का वहां कोई रह नहीं रहा था, बहन भी रह रही थी, वो अलग रह रही थी, तो इसलिए अकेले सुशांत सिंह राजपूत थे। तो जो परिवार की तरफ से कंप्लेंट था कायदे से उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए था। अब सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि सुशांत की एफडी से भी पैसे की हेराफेरी हुई। दावा है कि सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ की एफडी कराई थी, लेकिन आरोप है कि उस एफडी से भी रिया और उसके भाई शौविक ने हेराफेरी कर दी। रिया और शौविक को इस काम में मदद का आरोप लगा है चार्टर्ड अकाउंटेंट पर। आरोपों के मुताबिक रिया और शौविक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से करीब 2.5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। मतलब सुशांत ने 4.5 करोड़ का जो फिक्स डिपॉजिट कराया था, अब वो महज 2 करोड़ का रह गया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त के रास्ते ये पता चलेगा कि रुपयों के हेरफेर का खेल रिश्तों के हेरफेर तक कैसे और कब तब्दील हुआ, क्योंकि बात 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये 2.5 करोड़ रुपए का एक नया मामला आया। और इसके साथ ही ये भी खुलासा होगा, तार वहां तक जाएंगे जहां से ये पता चलता है कि आखिर रिश्तों की दुरभिसंधियों ने कैसे सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने पे उकसाया, मजबूर किया। आखिर इसके पीछे वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से नेता, उनके रिश्तेदार
या फिर आला अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से रिया यहां तक पहुंची। इन आरोपों पर सुशांत के सीए संदीप श्रीधर की सफाई है कि फिक्स डिपॉजिट से 2 करोड़ 78 लाख रुपए निकालकर जीएसटी और आयकर जमा किए गए। संदीप श्रीधर ने इस संबंध में अपना बयान मुंबई पुलिस के सामने दर्ज करा दिया है। सुशांत के अकाउंट से जो 2 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब उसका पता लगा रहा है। हालांकि सुशांत के सीए की अगर माने तो ये पैसों से जीएसटी और टैक्स चुकाया गया था। ईडी इस फिक्स डिपॉजिट से जुड़े राज भी अब रिया चक्रवर्ती से उगलवाना चाहती है। सामने ये भी आया है कि सुशांत की कंपनी के हिसाब किताब, बैंक खातों और जमा की गई रकम में कई संदिग्ध लेनदेन हुए हैं। अब ईडी के सामने चुनौती है ऐसे हर सवाल का सच जानने की। सोमवार को रिया से होने वाली पूछताछ बेहद अहम है, क्योंकि उसके भाई शौविक से करीब 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। शनिवार को शौविक से पूछताछ शुरू हुई थी, जो आज सुबह खत्म हुई। ईडी के सूत्र बताते हैं कि शौविक भी रिया की राह पर ही चला। वो भी सवालों का जवाब देने में टाल मटोल करता रहा। ईडी अधिकारियों ने जब कई लेनदेन पर सवाल किए तो वो जवाब नहीं दे पाया। जब उसे बैंक स्टेटमेंट दिखाए गए तो वो सफाई तक नहीं दे सका। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ईडी शौविक से भी दोबारा पूछताछ करेगी। सोमवार को रिया से सवाल जवाब के बाद उसे फिर से बुलाया जा सकता है। दिल्ली से मुनीश पांडे और संजय शर्मा के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक। सबसे ज्यादा सवाल रिया चक्रवर्ती पर ही उठे हैं, क्योंकि वो सुशांत के साथ रहती थी, उन्हीं के पैसे खर्च कर रही थी। आरोपों की माने तो रिया ने एक तरह से सुशांत पर हर घड़ी वो नजर अपना बनाए रखती थी। वो क्या करते थे, किससे बातें करते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ रिया की कॉल डिटेल से कई राज का खुलासा हो रहा है। सुशांत को उसके परिवार वालों से दूर रखना चाहती थी रिया। रिया सुशांत के रिश्ते कैसे थे? पहले दोनों में जो दोस्ती थी, समय बीतने के साथ साथ उनमें कड़वाहट बढ़ती गई। रिया के लगातार मॉनिटर करने से सुशांत घुट घुट कर जीने लगे थे। सुशांत के परिवार वालों के आरोप और लगातार हो रहे खुलासे कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। सुशांत के पारिवारिक सूत्रों की माने तो रिया की वजह से सुशांत परेशान थे। तभी उन्होंने बीते नवंबर में घर वालों से मदद मांगी थी। यहां तक कि सुशांत ने चंडीगढ़ के लिए 3 टिकट भी बुक की थी, लेकिन तब रिया ने उन्हें मुंबई में ही रुकने पर मजबूर कर दिया था। आखिरकार दिसंबर में सुशांत ने अपना नंबर बदलकर घर वालों को फोन किया। उन्होंने बताया कि रिया और उसका परिवार मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। सुशांत ने बताया था कि वो बॉलीवुड छोड़ देंगे और हिमाचल में कहीं बस जाएंगे। ये दिसंबर की बात है, लेकिन अगले ही महीने यानी जनवरी में सुशांत अपनी बहन रानी के साथ मुंबई से पंचकुला चले गए। वहां 20 से 24 जनवरी तक रहे। सूत्र बताते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये बात रिया को बता दी। फिर क्या था, उसने सुशांत को 25 कॉल किए, लगातार दबाव बनाया कि वो पंचकुला से मुंबई लौट आए। आखिरकार सुशांत को हार मानकर रिया के मन मुताबिक करना पड़ा। वो मुंबई चले गए। रिया को तो एक्यूज के जैसा देखा ही नहीं जा रहा था। रिया को तो कंप्लेनेंट के जैसा देखा जा रहा था। लग रहा था जैसे कि वो विक्टिम है, जबकि परिवार ने 25 फरवरी को ही बोल दिया था कि इनसे खतरा है सुशांत सिंह राजपूत को। और उसके बोलने के बाद जब मौत भी हो जाती है तो उस कड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है मुंबई पुलिस, उस कड़ी को फिर वहीं छोड़ देता है और इनको पूरा कहानी बदल करके रिया को, क्योंकि परिवार का वहां कोई रह नहीं रहा था, बहन भी रह रही थी, वो अलग रह रही थी, तो इसलिए अकेले सुशांत सिंह राजपूत थे। तो जो परिवार की तरफ से कंप्लेंट था कायदे से उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए था। सुशांत के घर वालों का दावा है कि सुशांत पर आई मुसीबत की जानकारी उन्होंने मुंबई पुलिस को दी थी। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर कोई कदम उठाने के लिए गुहार लगाई थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। हालांकि मुंबई पुलिस ने इन आरोपों पर सफाई दे दी थी कि सुशांत के परिजनों ने लिखित में इसकी शिकायत नहीं की, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इधर सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स से भी सवाल उठ रहे हैं। आज तक के हाथ लगी उनकी कॉल डिटेल्स से कई नए खुलासे हो रहे हैं। 21 जून से 18 जुलाई के बीच बांद्रा डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया के बीच 4 बार बातचीत हुई। 21 जून को रिया ने डीसीपी को कॉल किया और 28 सेकंड बात हुई। 22 जून को डीसीपी ने रिया को मैसेज किया। 22 जून को डीसीपी ने रिया को कॉल किया और 29 सेकंड बात हुई। 1 जुलाई को डीसीपी ने फिर रिया को कॉल किया और 66 सेकंड बात हुई। 18 जुलाई को रिया ने डीसीपी को फोन किया और 61 सेकंड बात हुई। रिया से मुंबई पुलिस के डीसीपी की बातचीत पर जब सवाल उठे तो मुंबई पुलिस ने फौरन सफाई दी कि बांद्रा पुलिस स्टेशन से उसे 2 बार बयान के लिए कॉल की गई। फिर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से एसएमएस भी उसी सिलसिले में था। मुंबई पुलिस की सफाई के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका सच सामने आना जरूरी है। ईडी एक तरफ सवाल जवाब में जुटी है तो अब इंतजार है सीबीआई की जांच का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, इसके हिसाब से कार्रवाई। आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या साफ करने क्या सीबीआई को दे दिया जाए कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। सीबीआई वैसे पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है और बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार भी मुहर लगा चुकी है। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के रुख का। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। जांच की पेचीदगियों के बीच अब रिया के परिवार और सुशांत के परिवार के बीच एक अलग तरह की मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ गई है। सुशांत का परिवार यह साबित करना चाहता है कि सुशांत रिया और उसके परिवार के शिकंजे में था, जबकि अब रिया के परिवार की तरफ से सुशांत के उसके परिवार के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। रिया के कितने करीब थे सुशांत? अपनी बहनों से कितना प्यार करते थे सुशांत? क्या रिया के चक्कर में बहनों को भूल गए सुशांत? घर के अंदर की लड़ाई व्हाट्सएप पर आई। एक तरफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई और बिहार पुलिस के बाद सीबीआई और ईडी दिन रात एक कर रही है। दूसरी तरफ इस केस में सुशांत के पुराने व्हाट्सएप संदेशों के जरिए इस केस में आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड और सुशांत के परिवार के बीच मनोवैज्ञानिक जंग भी छिड़ी हुई है। कोशिश हो रही है दिखाने की कि सुशांत किनके सबसे ज्यादा करीब थे। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के कुछ व्हाट्सएप संदेश शेयर किए हैं। इस व्हाट्सएप संदेश से लगता है कि सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है? जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे इस मैसेज को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह को इसकी पृष्ठभूमि का पूरा पता है। उनके मुताबिक रिया ने बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे थे। रिया ने भाई बहनों के बीच रिश्ते तुड़वाने की साजिश रची थी। विकास सिंह के मुताबिक रिया पिछले साल 20 अप्रैल की रात सुशांत की दीदी प्रियंका को जिद करके अपने भाई शौबिक की बर्थडे पार्टी में ले गई थी। आरोप है कि वहां से लौटकर रिया ने प्रियंका के खिलाफ सुशांत के खूब कान भरे। रिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने उसका साथ 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात बुरा सलूक किया था। इस बात पर अगली सुबह सुशांत ने अपनी दीदी प्रियंका के साथ खूब झगड़ा किया। ये व्हाट्सएप भी उसी झगड़े को लेकर है। सुशांत के तेवर देखने के बाद प्रियंका अपने पति के पास दिल्ली वापस लौट आई और सारी बात पति को बताई। विकास सिंह के मुताबिक तब प्रियंका के पति ने सुशांत को बताया कि उस रात वो प्रियंका के साथ ही थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अपने जीजा की बात सुनने के बाद सुशांत को अपनी गलती का एहसास हुआ।
रिया ने जो सुशांत के आंखों पर पट्टी बांधी थी वो एक झटके में उतर गई। बाद में सुशांत ने प्रियंका को फोन कर हृदय गले से सॉरी कहा और जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक उसी समय सुशांत ने अपनी बहन रानी दी को भी मुंबई बुलाया। अगले ही दिन तीनों बहनें सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए मुंबई पहुंच गई। यहीं सारी बहनों के सामने सुशांत ने रिया पर प्रियंका द्वारा लगाए गए आरोपों पर उसे घेरा। सुशांत ने रिया से पूछा कि जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम उन्हें अपने भाई की जन्मदिन की पार्टी में क्यों ले गई? अगर प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की थी तो उसी रात क्यों नहीं बताया जो 2 दिन का इंतजार किया? विकास सिंह के मुताबिक रिया की साजिशों का भंडाफोड़ हो चुका था। सुशांत सच्चाई जान चुके थे। ये घटनाक्रम अगर सही है तो इससे सुशांत के परिवार के इन आरोपों को बल मिलता है कि रिया लगातार सुशांत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती रही और अपनी साजिशों में कामयाब भी रही। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। सुशांत के बैंक बैलेंस का इस्तेमाल करती थी रिया। सुशांत के फ्लैट में उनके साथ रहती थी। रिया ने ही सुशांत के पुराने स्टाफ को बदल दिए थे और नए स्टाफ को रख लिया था। इन सब के पीछे रिया की सोची समझी साजिश बताई जा रही है। 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था। उससे पहले ही 8 जून को सुशांत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर जा चुकी थी। जो खुलासा हुआ है उस पर यकीन करें तो एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से कई बार बात करना चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रिया ने उनका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया था। ये वही रिया है जिस पर आरोप है कि उसने सुशांत के कैश पर ऐश किया। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी। सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वो गवाही दे रहे हैं। अब सुशांत के उस राजदार से मिलाते हैं जो करीब 3 साल तक साथ रहा। अंकित आचार्य ने घर से लेकर आउटडोर शूटिंग तक एक एक चीज का ख्याल रखा था। अब इनकी जुबानी सुनिए रिया का सच। तो फिर हम बोले कि मैडम घर के लिए खर्चा कर रही है, बैंक अकाउंट में ये वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। ये आपको पुराने नौकरों ने बताया? पुराना नौकर कि मैडम सर के अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्चा कर रही हैं, ये बताया था? तो फिर क्या खर्चे थे ये? मालूम नहीं, कुछ बोल रहे थे, पूजा वूजा हो रही थी, ये वो हो रही थी। आरोप है कि रिया ने सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को नौकरी से हटा दिया था। उसने अपने मन मुताबिक स्टाफ रखे, फिर जी भरकर सुशांत का पैसा लुटाया, पार्टी की, खर्च किया। जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लगे थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है, और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की ज़िंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह, कोई इशू नहीं था। आखिर सुशांत सुसाइड केस का सच क्या है, ये जानने के लिए सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ईडी लगातार सवाल जवाब कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज एक बार फिर से संजय राउत ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। तब से अब तक 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। 2 राज्यों की सरकारों में भी जुबानी जंग जारी है। इस सनसनीखेज सुसाइड मिस्ट्री में जैसे जैसे सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, कड़वाहट बढ़ती जा रही है। लिहाजा अब उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से है, जहां दोनों राज्यों ने अपना अपना पक्ष रखा है। सुशांत के परिजनों ने अपनी गुहार लगाई है, रिया चक्रवर्ती ने भी अर्जी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था।
जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर यह पक्ष है महाराष्ट्र सरकार का। है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी, अब विरोध क्यों कर रही है? के सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। वहीं कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। के सिंह ने रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। आज के दिन में कहना कि भाई जुरिडिक्शन प्रीमैच्योर है, नहीं है। एक तो पहली बार ट्रांसफर पिटीशन में वो क्वेश्चन तो मांग नहीं सकते, और जो ट्रांसफर मांग भी रहे हैं ये कहते हुए ये भी बहुत ही गलत बेसिस पे है, क्योंकि सीआरपीसी पूरा का पूरा बताता है कि बहुत सारी जगह का जुरिडिक्शन बन सकता है। तो वो जब तक वो देखेंगे और कुछ कॉल करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहाँ है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में सुशांत का केस पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी है। अब 11 सितंबर को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। एक और बिहार सरकार, बिहार पुलिस और खुद सुशांत के पिता सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 11 तारीख को शंखनाद होना है सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जाएगा और किसकी सिफारिशें मानी जाएंगी। बिहार पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है। उस हलफनामे में सुशांत की मौत के लिए बिहार पुलिस सीधे सीधे रिया को जिम्मेदार बता रही है। बिहार पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि रिया का परिवार सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था। हलफनामे में यह भी आरोप है कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई। आरोप यह भी है कि रिया सुशांत को दवाओं का ज्यादा डोज दिया करती थी। अब ये रिया चक्रवर्ती की तो कहानी ही अलग है। मैं क्या कहूं, मेरी कोई दुश्मनी है क्या? मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई दुश्मनी है? आप ट्वीट करके बोलती हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे और बिहार पुलिस जाती है तो भाग जाती है। मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, डिफरेंट अदर सोर्सेज से मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आ जाओ। आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिहार पुलिस पर हमको विश्वास नहीं। क्यों आपको मुंबई पुलिस पर ही केवल विश्वास है? सुशांत के घर वालों ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची थी। आरोप है कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया। बाद में पटना के नए सिटी एसपी को भी जांच टीम को गाइड करने के लिए मुंबई भेजा, लेकिन उन्हें भी कोरोना से जुड़े नियमों का हवाला देकर बीएमसी ने एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और वो पटना लौट चुके हैं। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मुझे क्वारंटीन किया गया था। ये व्यक्ति की बात नहीं है, एक प्रक्रिया के तहत मुझे भेजा गया था। एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, सुपरविजन की प्रक्रिया थी। वो अगला कदम मैं बढ़ाने आया था सुपरविजन का, लेकिन चूंकि क्वारंटीन के बहाने से मैं कहूँगा कि हमारा एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो होना था उससे बाधा पहुंची, वो प्रक्रिया रुक गई। वो फिर अगले कुछ दिनों तक, 2 दिन तक हम लोग जिस गति से बढ़ने वाले थे, जो हम लोगों की प्लानिंग थी कि हमें क्या क्या काम करना है, वो उसमें बाधा होता है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां सीबीआई की जांच का दायरा तय करने के लिए फैसला होगा। सर्वोच्च अदालत में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे। दिल्ली से अनीशा माथुर, मुनीश पांडे, संजय शर्मा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि वही महाराष्ट्र सरकार अपने ही राज्य के नेताओं के आरोपों का जवाब देने से बच रही है। मौत का एक, उसकी मृत्यु का एक लॉजिकल एंड, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है, उसमें कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, इसका फैसला तो होना चाहिए। बॉलीवुड सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा है। करीब 2 महीने होने को है सुशांत सुसाइड के, लेकिन अब तक इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं हटा है।
तफ्तीश आगे बढ़ रही है तो सियासी रंग भी गहरा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को कई बातों पर फैसला होना है, लेकिन उससे पहले 2 राज्यों के बीच ये मामला सियासी रंग ले चुका है। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की, और 40 साल 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? शिवसेना वाली सरकार आरोप लगा रही है कि सुशांत सुसाइड केस में दूर बैठा कोई तीसरा स्क्रिप्ट लिख रहा है और उसी को सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा, वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेज कर बाहर आ जाएं। हालांकि बीजेपी शिवसेना के इन आरोपों को बेतुका बता रही है। और अवरोधक जिस तरह से खड़ा किया उस पूरा दुनिया देखा है, मुंबई पुलिस ने जो किया है उसी के मद्देनजर बिहार सरकार ने सिफारिश की है, जिसको कि सीबीआई ने स्वीकार लिया है कि वो तैयार है इसको इन्वेस्टिगेशन। तो ये खाली बाइंग ऑफ टाइम है और लीगली कोई बहुत ये सस्टेनेबल नहीं। चंद रोज पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, हत्या की गई। साथ ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने भी सुसाइड नहीं किया, सालियान की भी जान ली गई। मैं बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। मैं बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने इस केस में नया धमाका कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 जून को सूरज पंचोली के घर एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में एक नेता भी थे जो पार्टी के बाद सुशांत के घर पहुंचे थे। उसी वजह से मुंबई पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है। का काम है, ऐसे नहीं कोई बचता है। इन लोग जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। आज 50वां दिन नहीं, बोलिए मुझे आप बचाने का, नहीं तो क्या है। ऐसे ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के पुलिस इतना दिन ओपन नहीं कर सकते केस। सब पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये तो ये मर्डर है, और इन लोग प्रयास कर रहे हैं आत्महत्या बताने का। एक अच्छा एक्टर इंसान दूसरे स्टेट से अपने इधर आए, अपना नाम कर रहे हैं। वैसे तो राणे के आरोपों को डीनो मोरिया खारिज कर चुके हैं। अपना नाम आने पर सूरज पंचोली ने भी आरोपों को बेतुका बताया है। आज तक से खास बातचीत में कहा था कि उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई थी। सूरज का यह भी दावा है कि दिशा सालियान से उनकी जान पहचान नहीं थी। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है। एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य, ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। सुशांत केस में पेच लगातार उलझता जा रहा है। नए नए किरदार इससे जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पटना से रोहित सिंह के साथ दिव्येश सिंह और कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। नारायण राणे ने कुछ दिनों पहले सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड को हत्या करार दिया था। अब उसी दिशा सालियान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने मंगेतर और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। इस वीडियो को मलाड में दिशा की मौत से सिर्फ 45 मिनट पहले बनाने का दावा किया जा रहा है। सबके दिल को अगर ये इत्तेफाक है तो गजब का इत्तेफाक है कि अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के ठीक 7 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने भी खुदकुशी कर ली।
हर कड़ी जोड़ेंगे, लेकिन पहले दिशा सलियान का आखिरी वीडियो देखिए। ये वीडियो उनकी मौत से कुछ पल पहले का बताया गया है, यानी 8 जून की रात का है ये वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक 7 दिन पहले का वीडियो। वीडियो में दिशा दोस्तों के साथ खुश दिख रही हैं, नाचते गाते जश्न मना रही हैं, गाने पर डांस कर रही हैं, गाना गुनगुना भी रही हैं, वीडियो भी बना रही हैं। इस पार्टी में दिशा के करीबी दोस्त मौजूद थे। वीडियो के पहले फ्रेम में 3 लोग दिख रहे हैं। लाल टी शर्ट में सेल्फी लेती खुद दिशा दिख रही हैं। उनके ठीक पीछे फ्रेम में काली टी शर्ट में दिख रहे हैं इंद्रनील वैद्य, और उसके पीछे हरे रंग की टी शर्ट में दीप अजमेरा दिख रहे हैं। दिशा सलियान के साथ वीडियो में एक और लड़की दिख रही है, नाम है रेशा पडवाल। सब मस्ती में है, डांस कर रहे हैं, टीवी ऑन है, तेज संगीत बज रहा है। दिशा का मोबाइल कैमरा घूमा तो सोफे पर 2 और लोग दिखे। काली टी शर्ट पहने बाईं ओर हिमांशु शिखरे हैं, दूसरी छोर पर दिशा के मंगेतर रोहन रॉय बैठे हुए हैं। ये पार्टी रोहन रॉय के घर पर हो रही थी। बताया जा रहा है कि ये वही आखिरी वीडियो है जिसे दिशा सलियान ने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। इस वीडियो को देखने से एक बात तो साफ हो रही है कि पार्टी के दिन दिशा खुश नजर आ रही थी, सब मस्ती कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इस पार्टी का अंत इतना खौफनाक हुआ। दिशा कमरे की बालकनी से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। सब कुछ क्लियरली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ वो लोग के पास है, हमने भी देखा। मुंबई पुलिस पूरा अच्छी से काम कर रहे हैं। पार्टी जोर शोर से चल रही थी कि रात 11:45 पर दिशा को लंदन से उनकी दोस्त अंकिता का फोन आया। बताया गया कि वो फोन पर बात करते करते थोड़ी डिप्रेस दिखी और कमरे में चली गई। इसके बाद बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई। दिशा की मौत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता इसमें साजिश देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिशा की मौत को सुशांत की खुदकुशी से जोड़ा जा रहा है, बड़ी साजिश बताई जा रही है। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया। ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई। दिशा की मौत रात 2 बजे के आसपास हुई, लेकिन पोस्टमार्टम 2 दिन बाद 11 जून को किया गया। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वजह थी जिससे बोरीवली पोस्टमार्टम सेंटर पर ऑटोप्सी 2 दिन देरी से की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की वजह थी 14वीं मंजिल से गिरने से सिर में चोट लगना। हालांकि मुंबई पुलिस इसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ने से साफ इनकार कर रही है। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनकी डेथ में कुछ सस्पिशियस नहीं था। पर कई लोग पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। सोशल मीडिया साजिशों की कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिशा की मौत का सीधे तौर पर सुशांत की मौत से कनेक्शन है। हालांकि दिशा के माँ बाप बेटी की मौत में कोई साजिश नहीं देख रहे। मुंबई पुलिस भी इन दोनों मौतों के बीच कोई रिश्ता नहीं देख रही। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने दिशा के माता पिता से बातचीत की है, आप भी सुनिए कि वो इस पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या लगता है? मैं सबसे पहले पूरा जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब मीडिया में चल रहा है, यूट्यूब में कुछ भी सोशल मीडिया में चल रहा है, सब कुछ झूठ है। दिशा आपकी इकलौती बेटी थी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में हमने देखा पॉलिटिकल टर्न हो गया, कुछ लीडर सामने आके मर्डर क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है। सब हम स्टेटमेंट दिया हुआ ऑलरेडी, 2 बार स्टेटमेंट दिया। मालवानी पुलिस के पास है सब कुछ क्लियरली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ वो लोग के पास है, हमने भी देखा। आप लोग ने एक
पुलिस स्टेशन में हाल ही में एक लेटर भी दिया है कि किस तरीके से आपको हैरेस किया जा रहा है। हाँ, वो लोग, ये पुनीत वशिष्ठ करके वो और दूसरा 2-3 बहुत लोग ने किया, लेकिन पुनीत वशिष्ठ ने बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है, क्या क्या सब पोस्ट किया हुआ है। इसके लिए उनको भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे को बदनाम करके छोड़ा उसने, और पूरे के पूरा हमें भी तकलीफ दे रहा है। इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग को पनिश कर दीजिए। पार्टी में कुछ तो हुआ, फिर वो कहीं और गई थी जहाँ पे वो पार्टी में कुछ तो हुआ। इस सारी बातों के बारे में, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब झूठ है। जो दिशा और रोहन 4 तारीख को गए मालाड में, तो उसके बाद वो लोग बाहर ही नहीं गई। मुंबई पुलिस को लेटर भी दिया है, क्या कुछ कहना है सर आपको इस पूरे मुद्दे पर? जैसे कि मैं एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उन पुलिस ने पूरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताया, सर हर एक चीज बताया उन्होंने। अच्छा। वो किधर गई थी, क्या करती थी, सब डिटेल उनके पास है। तो सुशांत की मौत का सच क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच 2 राज्यों की सरकारें जिस तरह से आमने सामने हैं, उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।